ये मेरा दीवानापन है। साहब, ये घर तो 2 लोगों के लिए बहुत बड़ा है। आप एक काम करें, इसे किराए पे चढ़ा दें, आमदनी और अच्छी हो जाएगी। चलो तुम्हें तुम्हारा काम समझाऊं। आओ। क्या आइटम लाया है साहब जी ने? आओ। मैंने इनकी देखभाल करनी है। कैसी तबीयत है? मेहताब, ये मैं मोरनी। एक्चुअली ये मुझे ना साहब आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ। मैं मोरनी हूँ। मेरे अब्बा को जाली केस की वजह से ना जेल हो गई। लोग बोलते हैं उन्होंने 6 के 6 बंदे मार दिए, लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ना अपना मसला लेके इन साहब के पास आए, तो बट इन्होंने तो बोला कि मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, तुम लोग कोई और वकील कर लो। तो मैंने अपनी सोने की बालियाँ उठा के दे दी उनको। फिर भी बोल रहे थे कि कम है। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे अब्बा को रिहा करवा दो, उसके बाद फिर हिसाब कर लेंगे। तो बोलने लगे देर हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि अच्छा हम नौकरी पे ही रख दो मुझे। फिर हमारा सौदा हो गया। तो अब मैं ना आपके लिए फ्री में खिदमत करूंगी और ये मेरे अब्बा का केस फ्री में लड़ेंगे। चलो अच्छा हो गया, तुम्हारा मसला तो हल हो गया ना। हाँ, वैसे आपने तरबियत बहुत अच्छी की है इनकी। शुरू शुरू में तो बहुत अकड़ रहे थे, लेकिन हमारी परेशानी देख के ना नरम पड़ गए। वकील मिला? हाँ माँ, मिला। वही महंगा वाला? हाँ, वही महंगा वाला। क्या कहता है? अभी तो बस केस लिया है। बात तो बता, ये उसकी फीस कौन देगा? मोरनी। मोहनी? उसके पास कहाँ से आए इतने पैसे? फीस में वो खुद ही चली गई है। हाय हाय, हाय दिखा दी ना तूने अपनी औकात है। मेरे बेटे के जाते ही उसकी बेटी को बेच डाला। अरे बेचारी यतीम बिना बाप की बच्ची। सगी माँ होती तो ऐसा करती? सारी इज्जत तूने खाक में डाली। अम्मा, वो वकील के घर काम करने के लिए गई है। खिदमतगुजार की जरूरत थी उसे। और तू भी ना बस अपने ही मतलब की बात सोचना। पर लड़की को तू कैसे छोड़ाई उस वकील के? है बता। पहचान वाला था। पहचान?
कब से जानती है? कब से तेरी पहचान निकल आई? अम्मा पुरानी पहचान थी। फिर तो बड़ा अच्छा आदमी था, है जो तुझे पहचान लिया। नहीं अम्मा, उसने अभी मुझे नहीं पहचाना। हाँ, मैंने जरूर पहचान लिया। पर वो लड़की अब मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं घबरा के लड़की को बेच तो ना। तू मेरी फिक्र ना कर, मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी आती है। और वैसे भी इस बड़े से घर में है ही कौन, बस वो वकील है और उसकी माँ है, जो नकली दादी की तरह हर वक्त बिस्तर पे पड़ी रहती है। अच्छा अच्छा, मोरनी तू अपनी दादी से पहले बात करी, बहुत बेचैन हो रही तुझसे बात करनी। हाँ अम्मा बात करो। हेलो मोरनी, अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छा? अरे एक बात याद रख, ये जो इज्जत होती है ना, अरे ये औरत का सबसे कीमती जेवर है। तेरी अम्मा ने कहीं वकील के पास तुझे बेच तो नहीं दिया? नकली दादी तू मेरी फिक्र ना कर, मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग है। मेरे इर्द गिर्द हवा भी पूछ के भटकती है। अरे वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। अच्छा ये बता, घर में कितने लोग हैं और तू क्या काम करती है वहाँ? बस एक वकील है और उसकी माँ है, और मैं उसकी खिदमत करती हूँ। अरे वो तुझसे होगा नहीं, मेरी तो तूने कभी खिदमत की नहीं, ना ही मेरा ख्याल रखा। तेरी जैसी बदज़बान नहीं है वो, शानदार औरत है बिल्कुल। और तू ना अब मेरी थोड़ी सी इज्जत कर ले। इस घर का मर्द अब मैं हूँ, अब्बा को छुड़वाने के लिए मैं ही घर से बाहर निकली हूँ। अच्छा, अब ज्यादा इतरा मत, समझी? अरे मेरे बेटे ने तुझे खिला पिला के बड़ा किया है, अब अगर तू उसकी मदद कर रही है तो हम बिना रोक झाड़, समझी? वो मैं नकली दादी से बात कर रही थी। हेलो, फोन ही बंद हो गया। मैं दिखती हूँ अम्मा। हेलो मॉर्नी। अम्मा बैलेंस खत्म हो गया है। तुम लोगों के तो बैलेंस ही खत्म हो गए। अच्छा अम्मा ये बताना मेरी बेटी कैसी है? ठीक ठाक है, मेरा शुक्र है। नकली दादी वो कौन? वो मैंने आपको बताया था ना, अब्बा उन्हें कोठे से ले आए थे और कहने लगे थे ये मेरी माँ है, आज से इनकी खिदमत करना। अब फटाफट के बनाए हुए रिश्ते तो नकली होते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे अब्बू काफी रहमदिल इंसान है। सच्ची साहब, मेरा अब्बा तो बहुत शरीफ है, बूढ़ा सा है। आप उसको छुड़वा दो ना। पता है वो तो मच्छर भी नहीं मार सकता, अगर मच्छर ज्यादा हो जाता है ना तो तेल लगवा लेता है। कहता है जानदार चीज है, मारनी नहीं चाहिए, खुद की हिफाजत करो। वैसे साहब, मेरे अब्बा के केस का क्या हुआ? हाँ, क्या पूछ रही थी? मेरे अब्बा के केस का क्या हुआ? आज ही तो मुलाकात हुई है, कल जाएंगे मेरे एसोसिएट डिटेल्स लेने के लिए। साहब ये बेईमानी नहीं करो, ये कौन लेकर आएगा? तुमने कहा था तुम मेरे अब्बा का केस लड़ोगे। केस तो मुझे ही लड़ना है, लेकिन पहले डिटेल्स लेने तो एसोसिएट्स ही जाते हैं ना। ये एसोसिएट कौन जाएगा डिटेल्स लेने के लिए? तुमने कहा था तुम मेरे अब्बा का केस खुद लड़ोगे। अच्छा चलो ये काम करते हैं, मैं तुम्हारे बाप से मिलने जाऊंगा ना जेल में, तो उसके साथ एक तस्वीर बना के ले आऊंगा, फिर यकीन आ जाएगा तुम्हें। हाँ ये ठीक है। ठीक। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? कोई नहीं, वो बिजनेस वगैरह की डिटेल्स दे रहा था। ये कहाँ से लेकर आए हैं इस लड़की को? तुम्हें बताया तो था उसने। हाँ बताया तो था, लेकिन इस तरह किसी लड़की को घर में रखना
हजारों दुश्मन हैं आपके। बहुत अरसे बाद किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जिससे खतरे की बू नहीं आई। इसकी आवाज ने मेरे कदमों को रोक लिया। क्या मतलब? तुम्हें उसकी बातों में गहरी सच्चाई नहीं नजर आई? ऐसी सच्चाई जो कि शायद किसी दिन उसकी खुद की जान ले ले। वैसे काफी मुंह फट और बदतमीज भी है। पता है उस दिन उसने कैसे मुखातिब किया मुझे? कैसे? साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? छोड़े अम्मा, 3 दिन से यहाँ इंतजार करते करते कमर टूट गई है मेरी। अब आए हो तो चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। बाकी किसी हद तक सच्ची है, लेकिन ये सच्चाई उसे ले डूबेगी। क्या किया इसके बाप ने? किसी एनजीओ के 6 लोगों के कत्ल का इल्जाम है। मेरे एसोसिएट्स जाएंगे डिटेल्स लेने के लिए, फिर मैं खुद जाऊंगा उसके बाप से मिलने के लिए जेल में। आपका दिल क्या कहता है? वो शख्स बेगुनाह है। तुम तो जानती हो कि मैं तब तक केस नहीं लेता जब तक कि मुझे अच्छी तरह पता ना हो कि मुलजिम बेकसूर है। आप तो मुलजिम से मिलने के बाद फैसला करते हैं ना, इस बार पहले क्यों? उस मुलजिम की बेटी की सादगी काफी है उसको सच्चा साबित करने में। सर वो टीवी अदाकार आई है सवेरा। वो हाँ मेहता, मैं तो बताना भूल गया तुम्हें, वो एक अवार्ड फंक्शन में जाना है मुझे। ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाएं और दिल लगाने की कोशिश करें। ठीक है, उन्हें बिठाओ, चाय पानी पूछो, मैं तैयार हो के आता हूँ। तो वो ये अदाकारा है ना जो नाजू बनी थी सनम ड्रामे में? हाँ तो ऐसे बहुत से चेहरे देखने को मिलेंगे। क्यों? इस घर में क्यों? साहब की दोस्ती है इनसे। नहीं, तो बहुत शरीफ लड़की है। कोई शरीफ फरीफ नहीं है। अभी देखना साहब आएंगे तो कैसे बेहयाई से गले लगेंगी। अच्छा, ये लो अम्मा, जल्दी से सूप पियो, फिर जबरदस्त खबर सुनाऊंगी। अरे ऐसी क्या खबर है? वो ड्राइंग रूम में ना अदाकारा आई हैं, वो जो नाजी नहीं बनी थी ड्रामे में, वो। सुना है साहब की सहेली है। तुम तो यहाँ पड़ी रहती हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे घर में हो क्या रहा है। अच्छा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी ऐसी वैसी औरत को तुम्हारे घर में डेरा नहीं जमाने दूंगी। तुम बस यहाँ बैठो, सूप पियो, मैं यूं आई रिपोर्ट लेकर।
मुसीबत है? वैसे है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन हरकतें देखो जरा। धी रात को पराये मर्द से मिलने आई है, फायदा? वैसे साहब पैसे वाला है ना, इसलिए फंसा लिया उसको। वैसे तुम फिक्र मत करो अम्मा, मैं साहब को किसी गलत औरत के हाथों नहीं आने दूंगी। वैसे ये अम्मा साहब की लगती क्या है? साहब वो तो मैं बस अदाकारा को देख रही थी। तुम यकीनन मुझ पे स्पाई कर रही थी। मुझे अच्छी लगती है, मैं तो सिर्फ उनको देख रही थी। तो यहाँ से खड़ी क्यों देख रही हो? आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। फिक्र नहीं करो, बिल्कुल ठीक है। हाँ सवेरा, Hi Jahangir, how are you? कैसी? I'm good. ये मोरनी, सवेरा ये मोरनी हमारी दोस्त, हमारी फ्रेंड। नो फ्रेंड, ओनली क्लाइंट। Hi, Miss Morni. I'm pleased to meet you. By the way, Jahangir, how do you know her? My father killed 6 people. What? Only ilzam on my Abba. सवेरा तुम ये जानती नहीं हो, लेकिन मोरनी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। Really? जी, आपको पता है, आपको वो जो ड्रामा था ना सनम, उसकी हर किस देखी है। Really? हाँ, हालांकि हमारे घर में तो टीवी नहीं है, लेकिन मैं पड़ोसी के घर जाके देख लिया करती थी। मेरे पड़ोसी भी बहुत ही बुरे हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं मुझसे। पता है, एक दिन तो मैं तड़प ही उठी थी। मुझे आपकी किस देखनी थी और उन्होंने मुझे घर में ही नहीं घुसने दिया, लेकिन मैं कोई रुकने वाली थोड़ी ना थी। मैं अता मोहम्मद के होटल चली गई। Hotel? बीच में बैठ के नहीं देखा था सबके साथ, कोने में अंधेरे में खड़े होकर देख रही थी। वैसे ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है. Really appreciate your love and your appreciation. I really appreciate that. Really. अगर मेरे पास अच्छा वाला मोबाइल होता तो मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाती। कोई ऐसी बात नहीं, मसला मैं हल कर देता हूँ। है ना? चलो आओ, खड़ी आओ। हाँ, sure. Come in. मुझे तो दिखाएं, लेकिन ये तो आपके फोन में है, मेरे पास कैसे आएंगी? कोई बात नहीं, ये फोन तुम ले लेना, जितना तुम काम करती हो घर के लिए। सच्ची? अम्मा से पूछ के लूंगी। हाँ पूछ लो। एक बात कहूँ अम्मा, आप ना साहब की कोई अच्छी सी लड़की देख, या लड़की तो नहीं, उनके बालों में तो अब सफ़ेदी आ गई है, लेकिन कोई बेवा या तलाक याफ्ता या फिर कोई ढलती उम्र की औरत से ना उनकी शादी करा दो, वरना वो तुम्हारे, वैसे वो तुम्हारे लगते क्या है? तुम्हें क्या लगता है कौन है मेरा? अगर तुम्हारी कच्ची उम्र में शादी हुई है तो फिर तुम्हारा बेटा, वरना तुम्हारा सबसे छोटा भाई। शौहर है मेरा। क्या हुआ, कहाँ खो गई? जोर जबरदस्ती करके शादी की होगी ना? नहीं, लव मैरिज थी। मेरे दिल में फूटने वाली ये कैसी खुशी है, इस चेहरे की सादगी की तरफ खींचने वाली ये कशिश कैसी है।
क्या मेरा दिल एक बार फिर कोई रॉन्ग नंबर डायल करने जा रहा है? ऐसा रॉन्ग नंबर जिसके नतीजे में दिल के किसी खामोश कोने में पछतावा सुबह शाम रक्स करता है। नहीं, जहांगीर, अपने बूढ़े होते दिल की तेज रफ्तारी को लगाम दो। उसे ये याद दिलाओ कि ये लड़की तुमसे बहुत छोटी है। जहांगीर बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। तो क्या हुआ? जहांगीर नफीसुद्दीन तो उम्र के फर्क को मानता ही नहीं था। मानना पड़ेगा जहांगीर। बेजोड़ मोहब्बत एक तल्ख हकीकत की सूरत में नीचे बिस्तर मर्द पर पड़ी मुझे तन्हा छोड़ जाने का अलार्म बजा रही है। नहीं जहांगीर, अपने दिल को बाजू से थाम और निकल जा यहां से, वरना एक दिन तेरी यही मोरनी बिल्कुल तेरी तरह तुझसे पीट की अपनी गलती सवार रही होगी। नहीं, ये मासूम चेहरा बेवफा नहीं हो सकता। इसकी मासूमियत तो ये बार बार यकीन दिलाती है कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग है। वक्त बेवफाई करेगा इससे, जैसे तुझसे कर रहा है। तेरी उम्र का फर्क बेवफाई करेगा। जिस तरह तू आज बेबस है, ये भी बेबस होगी। मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, एक बार फिर गलत तार जुड़ गया जहांगीर का, पर इस बार जाते जाते उसकी पसंद उसे तोहफे में दे जाना मेहताब। बड़ी वफा से निभाई है उसने आज तक अपनी मोहब्बत। रेहाना, देखा हमारी बेटी कितनी गुण वाली है, अपने बाप के लिए हर एक से लड़ दी है। ऐसे क्या देख लिए? शकूर, तुम जानते हो कि वो बड़ा वकील कौन है? कौन?
डॉक्टर नफीसुद्दीन का बेटा, मेहताब का आशिक। कौन? जहांगीर। वो इतना बड़ा वकील बन गया? ऐसा वैसा लोगों का जुलूस होता है उसके पीछे, लोग तरसते हैं उससे मिलने को। और उसके बारे में तो सुना है कि आज तक एक भी केस नहीं हारा वो। बड़ा बड़ा नाम है उसका। रेहाना, वो हमारा केस क्यों लड़ेगा? अभी पहचाना नहीं है उसने हमें। तुम फिक्र मत करो शकूर, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हो सकता है वो दुश्मन हमारा दोस्ती बन जाए। नहीं नहीं रेहाना, तुमने मेरी इस मासूम बच्ची को उस दुश्मन के हवाले कर दिया। ना जाने वो मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करे। नहीं शकूर, मैंने उसके हवाले नहीं किया, मैंने तो अल्लाह के हवाले किया है। अब मैंने तुम्हें, मोरनी को और खुद को अल्लाह तवक्कल पे छोड़ दिया है। ये मेहताब कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हो? क्या बात है जहांगीर, आज मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है, खैर तो है? यूं ही तजदीद अहद वफा कर रहा था। तो इसकी जरूरत आन पड़ी, जिसका मतलब है कि आपके दिल के दरवाजे पे कोई और खड़ा है। लेकिन इसमें तो पहले से तुम रहती हो। बुला ले उसे अंदर, मैं सिरक कर उसके लिए जगह बना दूंगी। आपका दिल बहुत बड़ा है जहांगीर, और अंदर बहुत खाली जगह है। नहीं मैदान, बीच में उम्र की बहुत मजबूत दीवार है। पता नहीं क्या बक रहा है, मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। ये दीवारें फैलांगना आपसे बेहतर कौन जानता है जहांगीर। शायद उम्र की बात है मेहताब। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता जहांगीर, वो औरत होती है जिसकी जवानी उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती है। फिलहाल मेरे
मेरा आपसे बेवफाई का कोई इरादा नहीं है। मैं दुनिया की पहली बीवी हूँ जिसे मरने से पहले अपनी सौतन देखने का अरमान है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरह इतना वसी नहीं महताब, जो कि अपनी बीवी को खुद अपने रकीब के हवाले करके अपनी गलती सुधारो। मैं मोहब्बत के उस रॉन्ग नंबर को फिर से डायल नहीं करना चाहता। इनका ख्याल रखना। जी। बाबा जी आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका केस शहर के बहुत बड़े वकील ने लिया, जहांगीर साहब हैं, हम उनके एसोसिएट हैं। अच्छा, वकील साहब ने मेरा केस ले लिया? जाहिर सी बात है, इसीलिए हम आपके साथ खड़े हैं बाबा जी। अच्छा अच्छा, तो क्या वो मुझसे मिलने आप बताएंगे? जी जी, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, बस एक बार वो केस को अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो क्या वो केस छोड़ भी सकते हैं? बाबा जी, उन्होंने आपकी बेटी को ज़बान दी है और वो अपनी बात से कभी नहीं फिरते। और वैसे भी आपकी बेटी रहे उनके घर रही है, ये तो आप घर जैसी बात समझें। बेटा, मेरी बेटी वहाँ महफूज तो है ना? अरे बाबा जी, वो बहुत बड़ा वकील है, बहुत सोर्स है उसकी। आपकी बेटी वहाँ महफूज है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, ये वकील साहब के घर में कौन कौन है? उनका एक बेटा है जो पढ़ने बाहर जा चुका है। बेगम साहिबा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, इसलिए उन्होंने खिदमत के लिए एक लड़की को अपने पास रखा हुआ है। आपने मुझसे तो सर का सारा बायोडा ले लिया है, अब क्या आप मुझे अपने केस के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ। तो क्या हुआ था उस दिन?